अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का आगाज करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक है वर्ल्ड वार 2 दूसरी जंग अजीम। आज की वीडियो का आगाज करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले हम वर्ल्ड वार 2 की इंट्रो पर बात करते हैं। दूसरी जंग अजीम इंसानी तारीख की सबसे बड़ी और तबाहकुन जंगों में से एक थी, जो 1939 से 1945 तक जारी रही। इस जंग में दुनिया के कई बड़े ममालिक शामिल हुए और इसके असरात दहाइयों तक महसूस किए जाते रहे। ये जंग कई वजूहात की बिना पर शुरू हुई और इसके नतीजे में लाखों लोग हलाक और बेघर हो गए। इस दस्तावेज फिल्म में हम दूसरी जंग अजीम के मुख्तलिफ पहलू पर तफसील से रोशनी डालेंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले दूसरी जंग अजीम की वजूहात पर बात करते हैं। दूसरी जंग अजीम के कई असबाब थे, लेकिन बुनियादी तौर पर इसकी वजह पहली जंग अजीम के बाद पैदा होने वाले हालात। 1919 में पहली जंग अजीम के बाद मुआहदा वरसाई किया गया, जिसके तहत जर्मनी पर सख्त पाबंदियां आयद की गई। जर्मनी को अदा करने पर मजबूर किया गया, जिससे इसकी मौशियत कमजोर हो गई। इटली और जापान भी पहली जंग के बाद अदम एतमान का शिकार थे और अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे। 1933 में एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी की हुकूमत आई, जिसने जंगी तैयारियों का आगाज किया। जापान ने मशरकी एशिया में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हमले शुरू किए, खास तौर पर चीन पर। 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया, जिसके बाद बरतानिया और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया और यूं दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। व्यूअर्स, नेक्स्ट हम जंग में शामिल होने वाले ममालिक पर बात करेंगे। दूसरी जंग अजीम में दुनिया के कई ममालिक शामिल थे, जिन्हें दो बड़े ग्रोह में तकसीम किया जाता है। सबसे पहले अलाइड पावर्स, इत्तेहादी ममालिक पर बात करते हैं। इत्तेहादी ममालिक में शामिल होने वाले ममालिक हैं बरतानिया, अमेरिका, सोवियत यूनान जिसे रूस कहा जाता है, फ्रांस और चीन। और अगर हम एक्सिस पावर्स पर बात करें तो मुहावर ताकतें कहा जाता है, जिनमें जर्मनी, इटली और जापान वाक़या है। और ये ममालिक एक दूसरे के खिलाफ 6 साल तक लड़ते रहे और जंग के ही मौजू पर जारी रही। नेक्स्ट हम दूसरी जंग अजीम के अहम लीडरान पर बात करते हैं। इस जंग में कई आलमी रहनुमा शामिल थे, जो अपने अपने ममालिक के लिए जंगी हिकमत अमली तैयार कर रहे थे। इत्तेहादी ममालिक के लीडर्स पर बात करें तो बरतानिया के विंस्टन चर्चिल, अमेरिका के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और बाद में हैरी ट्रूमैन बन गए। और अगर हम सोवियत यूनान की बात करें तो उनमें जोसेफ स्टालिन थे, और फ्रांस पर बात करें तो उनके चार्ल्स डी गॉल थे। मुहावर ताकतों के लीडर्स पर बात करें तो उनमें एडोल्फ हिटलर जर्मनी के और जापान के हिरो इत्सु थे। दूसरी जंग अजीम के अहम मोड़ पर बात करते हैं व्यूअर्स। जंग में कई ऐसे मोड़ आए जब जंग का रुख तब्दील हुआ। 1941 में जापान के पर्ल हार्बर पर हमला हुआ। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नेवल बेस पर हमला किया, जिसके बाद अमेरिका जंग में शामिल हो गया। 1942 में स्टालिनग्राड की जंग हुई। ये जंग सोवियत यूनान में लड़ी गई और जर्मन को एक बड़ी शिकस्त हुई। 1944 में इत्तेहादी फौज ने फ्रांस पर कब्जा करने वाले नाजियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की और यूरोप में जर्मन फौज को पीछे धकेल दिया। 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर एटम बम गिराए, जिसके बाद जापान ने हथियार डाल दिए। व्यूअर्स, अगर हम इस जंग के खात्मे पर बात करें तो जंग का इख्तिताम 1945 में हुआ। अप्रैल में एडोल्फ हिटलर ने खुदकुशी कर ली, जिसके बाद मई 1945 में जर्मनी ने हथियार डाल दिए। जापान ने जंग जारी रखी, लेकिन अगस्त 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी हमले किए, जिसके बाद जापान ने 2 सितंबर 1945 को हथियार डाल दिए और यूं दूसरी जंग अजीम का इख्तिताम हुआ। व्यूअर्स, जंग में होने वाली हलाकतें, इस पर बात करते हैं। ये जंग तारीख की सबसे ज्यादा जानलेवा जंग थी, जिसमें तकरीबन 7 करोड़ अफराद हलाक हुए। सोवियत यूनान 2 करोड़ 60 लाख अफराद हलाक हुए, चीन के 2 करोड़ अफराद हलाक हुए, जर्मनी के 75 लाख अफराद हलाक हुए, पोलैंड के 60 लाख अफराद हलाक हुए, जापान के 30 लाख अफराद हलाक हुए, अमेरिका के 4 लाख अफराद हलाक हुए और बरतानिया के 4,50,000 अफराद हलाक हुए। व्यूअर्स, आज के वीडियो के नतीजे में बात करें तो दूसरी जंग अजीम एक खौफनाक और तबाहकुन जंग थी, जिसने दुनिया के नक्शे को तब्दील कर दिया। इसके बाद यूनाइटेड नेशन का क़याम अमल में आया, ताकि मुस्तकबिल में ऐसी जंगों को रोका जा सके। इस जंग के नताइज आज भी दुनिया पर असरअंदाज हो रहे हैं। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और व्यूअर्स, अगर आपको किसी और तारीखी मकामात पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।